कि वॉल्यूम 4 जो है बुखारी का और उसकी हदीस नंबर 3617 3617, इसको नोट करिए, बड़ी जरूरी है। इसके मुताबिक एक क्रिश्चियन जो था, एक मसीही जो था, वो मुसलमान हो गया। वजह उसने सूरत इमरान पढ़ी या सूरत बकरा पढ़ी और वो मुसलमान हो गया। जैसे ही मुसलमान हुआ, मोहम्मद ने देखा कि बंदा बड़ा तेज तरार है, इसको जल्दी से पकड़ो, इसको इस्तेमाल करो। मोहम्मद ने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया, जो क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ था। अब जो नया नौमरीद था, जो नया मुसलमान था, ये तो तेज तो था ही। जब मैंने देखा कि मोहम्मद में तो बड़ी चालाकियां पाई जाती हैं, ये तो तमाशे कर रहा है, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो बड़ा चालबाज है, ये मकार आदमी है, ये ठीक करता ही नहीं काम, ये मुझसे सारा कुछ काम करवा रहा है, खुद करता कुछ नहीं है। खुद आप बस ये कहता मुझे वही हो रही वही तो कुछ भी नहीं थी, सारा काम तो वो खुद कर रहा था। उसी को कहा था रिकॉर्ड ये ढूंढे, रिकॉर्ड जो ढूंढे, इसके बारे में, उसके बारे में, नबियों के बारे में, सारा कुछ। तो एट सर्टन एक खास मौके पे आके तो फिर वो बंदा नहीं रह सका। वो जो क्रिश्चियन हुआ, क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ था ना, वो नहीं रह सका। उसने बोला मोहम्मद को कुछ पता नहीं है इल्हाम के बारे में, वही के बारे में, क्योंकि जो कुछ लिखा है वो मैंने लिखा है। ये हदीस वॉल्यूम 4 3617 में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने वीडियो क्लिप देखा, इसमें इसने एक बड़ी मारूफ हदीस मुबारका का जिक्र किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुर्तद को, यानी कि दीन इस्लाम को छोड़कर जाने वाले को और गुस्ताखे रसूल को बजाते खुद सजा दी थी, और वह दुनिया ने देखा। तो इसी हदीस मुबारका को मैं पढ़ देता हूं। ये तो अपने अंदाज में पढ़ता है, और जो कुछ पढ़ता है वो आपको पता ही है कि कितनी ये तहरीफ करता है। हदीस मुबारका है 3617 यानी कि 3617। हमसे अबू मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज ने बयान किया, और इनसे अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स पहले ईसाई था, फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने सूरह बकरा और सूरह इमरान पढ़ ली थी, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी बन गया। लेकिन फिर वो शख्स मुर्तद होकर ईसाई हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ मैंने लिख दिया है, इसके सिवा इसे और कुछ भी नहीं मालूम। यानी कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यह निस्बत कर दी कि जो कुछ मैंने लिख कर दे दिया, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी का इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उस चूड़े की मौत वाक़ हो गई और उसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उसकी लाश कब्र से निकलकर जमीन के ऊपर पड़ी है। ईसाई लोगों ने कहा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का काम है। चुनांचे चूंकि उनका दीन उसने छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने इसकी कब्र खोद दी है और लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया है। चुनांचे दूसरी कब्र उन्होंने खोदी जो बहुत ज्यादा गहरी थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर लाश बाहर थी। इस मर्तबा भी उन्होंने यही कहा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है। क्योंकि इनका दीन उसने छोड़ दिया था, इसलिए इसकी कब्र खोद कर उन्होंने लाश बाहर फेंक दी है। फिर उन्होंने कब्र खोदी और जितनी गहरी इनके बस में थी करके उसे इसके अंदर डाल दिया। लेकिन सुबह हुई तो फिर लाश बाहर थी। अब उन्हें यकीन आया कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि यह मैयत अजाब खुदाबंदी में गिरफ्तार है। चुनांचे उन्होंने इसे यूं ही जमीन पर डाल दिया। और इसकी तशरीह भी पढ़ देते हैं। यह इस इर्तदाद की सजा थी और तौहीन रसालत की कि जमीन ने इसके बदतरीन लाशा को बहुक्म खुदा बाहर फेंक दिया। आज भी गुस्ताखाने रसूल को ऐसी ही सजाएं मिलती रहती हैं, और कुछ मीडिया की नजर हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। और अब हम देखते हैं कि क्या जो मुर्तद हो जाए दीन इस्लाम छोड़कर किसी और दीन में चला जाए,
तो उसकी सजा कुरान पाक में क्या है, इसको हम देखेंगे सबसे पहले सूरह बकरा आयत 54 में। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, आए मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू लाओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला। फिर यही हम चीज देखते हैं कि जो मुर्तद हो जाए उसकी सजा दीन इस्लाम में क्या है। सूरह निसा यानी कि 4 सूरह मुबारका है आयत 89। वो तो चाहते हैं कि कहें कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो इनमें किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार ना छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और इनमें किसी को ना दोस्त ठहराओ ना मददगार। और इसी तरह मजीद हम देखते हैं कुरान पाक में से जो मुर्तद के लिए हुक्म है, ये हम देखेंगे सूरह फतह 48 सूरह मुबारका है आयत नंबर 16। इन पीछे रह गए गनवारों से फरमाओ, अन करीब तुम एक सख्त लड़ाई वाली कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि इनसे लड़ो या वो मुसलमान हो जाएं। फिर अगर तुम फरमान मानोगे अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब देगा, और अगर फिर जाओगे यानी मुर्तद हो जाओगे जैसे पहले फिर गए, तो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। यह है कुरान पाक में दीन इस्लाम में मुर्तदीन की सजा, यानी कि जो मुर्तद हो जाएं, यानी कि जो दीन इस्लाम छोड़ जाएं। और आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सजा पर कितना अमल हो रहा है वो तकरीबन आप लोगों के सामने होगा और सामने है। आज ये सूरत हाल है कि ईसाई हिंदू वगैरह जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनको कोई नौकरी चाहिए होती है, या उनका आपस में कोई यानी कि 2 क्रिश्चियन लड़के लड़की की आपस में सेटिंग होगी, अब वो उनके घर वाले मान नहीं रहे, तो वो भागते हैं, आते हैं, दीन इस्लाम कबूल करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं कबूल इस्लाम का, और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, साल बाद, 6 माह बाद, 2 माह बाद ईसाई उनको फिर दोबारा अपने तरफ ले जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। और इस तरह बहुत सारे, कम अज कम इस वक्त भी मेरे जहन में 100 से ज्यादा क्रिश्चियन हैं जिन्होंने मुसलमानों से बहुत सारे फायदे हासिल किए कबूल इस्लाम के बाद, यानी कि इस्लाम कबूल किया, सर्टिफिकेट लिया, और बाद में अब वो उनके बच्चे और खुद वो बपतिस्मा याफ्ता हैं, यानी कि वो दोबारा ईसाई हो गए, मगर बाहर लोगों के सामने अपने आप को मुसलमान ही शो करते हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। और हमारे मुसलमानों की सूरत हाल ये है, इस वक्त जो हमारे मुसलमानों की सूरत हाल है, वो आपस में ही एक दूसरे को काफिर, मुर्तद करार देकर, गुस्ताखे रसूल करार देकर कत्ल व गारतगरी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी तंजीमें मुलव्वस हैं, और ये तंजीमें इनको ऐड कहां से मिल रही है, अमदाद कहां से मिल रही है, वो तकरीबन मीडिया कई बार उछालता रहता है। जब मीडिया इनके हक में बात करे तो मीडिया मुसलमान है, जब मीडिया इनके पर्दे फाड़े, ये इन तंजीमों की बात कर रहा हूं जो बाहर से कुफार से अमदाद लेकर मुसलमानों को कत्ल करते हैं। फिर मीडिया क्या हो जाता है, दज्जाल। क्या हो जाता है, मीडिया दज्जाल हो जाता है। तो यह सूरत हाल है कि हम यहां अपने घर में जो गंद पड़ा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, कि इस वक्त हजारों की तादाद ऐसी है। आप महकमा औकाफ से देखें कि कितने सर्टिफिकेट कबूल इस्लाम के हर साल इशू हो रहे हैं, कबूल इस्लाम के सर्टिफिकेट, और अखबारात में देखें रोजाना खबरें आती हैं। और फिर आप उनको देखें जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने बाद में क्या किया। उन्होंने थोड़े बहुत फायदे लिए, दुनियावी फायदे लिए और वापस चले गए। इनका क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान में, मुझे अभी तक नहीं इल्म कि पाकिस्तान में इनके लिए कोई कानून है? अगर है तो अभी तक इस पर अमल पैरा क्यों नहीं हुआ जा रहा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कानून तो होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और कुरान पाक में से मैंने आपको 3 फरमान पढ़ के सुना दिए
कि जो मुर्तद हो जाए उसकी कुरान पाक में क्या सजा है, उसको कत्ल कर देना वाजिब है, फर्ज है, फर्ज है, वाजिब है। तो अब इस सूरत हाल में अब क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इसके लिए कोशिश करें आपके नजदीक कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए आपको जो वाकई ही मुर्तद है। ये नहीं कि आप किसी से झगड़ा हो गया तो अब आप उसको मुर्तद बनाने के चक्कर में पड़ जाओ। वो सिपा साहबा वाले हमारा एक नासूर है मुसलमानों में, सिपा साहबा के नाम से, मैं उनको कहता हूं सिपाही शैतान। तो वो क्या करते हैं, अहले तशय्युई को जब उनको ऐड आ जाती है, अमदाद आ जाती है, अहले तशय्युई को काफिर करार देके मारते रहते हैं। मैंने उनको कई बार कहा, यार सहाबा कराम की तुम इज्जत के चक्कर, यानी कि सहाबा कराम की शान के मामले में तुम शिया को मारते हो, ये सैमी सैमसुन नजर नहीं आता, इंटरनेशनल कहते हो, ये सिपा साहबा जो है इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही है, तो क्या तुम्हें ये सैमी सैमसुन नजर नहीं आता, तस्लीमा नसरीन नजर नहीं आती, ये अपना सलमान रुश्दी नजर नहीं आता, निकोला बैजले नजर नहीं आता, टेरी जॉन्स नजर नहीं आता, ये लोग नजर नहीं आते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है, और तुम यहां पर अमदाद लेकर मुसलमानों को और बरेलवियों को, यानी कि सबसे ज्यादा जो तादाद है सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने वालों की, मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद, इनको तुम मुर्तद करार देकर इनको भी कत्ल कर रहे हो। यह सिपाही शैतान वालों को मैं अक्सर कहता हूं, और इस जैसे और भी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बैन है मगर काम कर रही हैं। और मैंने अगर कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या गवर्नमेंट का कोई ब्यूरोक्रेट कहता है जी आप मेरी बात कर रद्द करता है, तो मैं उनको यहां पर सिपा साहबा के कराची में, लाहौर में और बहुत सारे इलाकों में सिपा साहबा के कारकुन और उनके दफातर दिखा सकता हूं। तो ये बात ये सिर्फ इसलिए देखो, सिपा साहबा वालों से या ऐसे लोगों से मेरा इख्तलाफ ये दीनी है, जाती इख्तलाफ नहीं है। अगर ये काम करें जैसे मुमताज कादरी ने किया, मैंने 3 बार कोशिश की अमेरिका जाने की मगर मुझे वीजा नहीं मिला, इसके वीजा नहीं मिला, पता नहीं क्या मसला है उनको कि मैं अमेरिका आके क्या करूंगा, ये सैमी सैमसुन को लुढ़काने के लिए, सैमी सैमसुन को खत्म करने के लिए। तो क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं बसते, अमेरिका में मुसलमान नहीं बसते? मैं इसी बारे में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के बारे में या शान के बारे में, या उनके लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अगर गुस्ताखी करे तो इसके बारे में 3 कुरान पाक की आयत बयान कर देता हूं। सूरह अहज़ाब 33 सूरह मुबारका है, आयत 57, बेशक जो एजाज देते हैं अल्लाह और इसके रसूल को, इन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने इनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर सूरह तौबा आयत, ये 9वीं सूरह मुबारका है, आयत है 61 और 62, और सॉरी 60 और 61। और इनमें कोई वो हैं कि इन गैब की खबरें देने वाले को सताते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हैं और कहते हैं वो तो कान है, तुम फरमाओ तुम्हारे भले के लिए ही कान है। अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की बात पर यकीन करते हैं, और जो तुम में मुसलमान हैं इनके वास्ते रहमत हैं, और वो जो रसूल अल्लाह को एजाब देते हैं इनके लिए दर्दनाक अजाब है। फिर एक और सूरह मुबारका देख लेते हैं, सूरह तौबा 9वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 66। और ऐ महबूब अगर तुम इनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे, तुम फरमाओ क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसते हो? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। अगर हम तुम में से किसी को माफ करें तो औरों को अजाब देंगे इसलिए कि वो मुजरम थे। और यह है कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दसा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम इंतज़ाम। तो मुतफक्के यानी कि तमाम मुसलमानों का, जितने भी मुसलमान हैं तमाम का यह मुतफक्का फैसला है कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है? मौत है। वो शाह साहब पर लग गया जी, ये तौहीन रिसालत इन्होंने की। किस तरीके से की? वो इसलिए
कि उन्होंने महाजर को गाली कह दिया, लफ्ज महाजर को गाली कह दिया, तो अब ये तौहीन रिसालत के मुर्तकब पाए गए। अब उसके लिए कराची की दीवारें काली होगी, हैदराबाद की दीवारें काली होगी, एमक्यूएम को जहां जहां पर वो एमक्यूएम का जहां जहां पर भी होल्ड है तो उन इलाकों की दीवारें काली हो गई, ये लिख लिख के कि शात में रसूल है, हाँ खुर्शीद शाह, तो खुर्शीद शाह ने ये जो गुस्ताख रसूल है इसको सजा दो, सजाए मौत दो, सजाए मौत दो। और कुछ अरसे बाद वो 2-4 दिन ये मामला चलता रहा, मीडिया में भी वो बड़े बयान डालते रहे। उसके बाद उसने माफी मांग ली और अल्ताफ भाई ने, एमक्यूएम के बानी ने या एमक्यूएम के जो मरकजी रहनुमा है, चेयरमैन है, जो अक्सर इस्तीफे देता रहता है, उसने क्या किया, उसने उसको माफ कर दिया। अब इस बंदे की, अल्ताफ हुसैन की इतनी जुर्रत और इतनी औकात है कि एक गुस्ताख रसूल को माफ कर दे। एक गुस्ताख रसूल को, एक घटिया सा इंसान, मैं अल्ताफ हुसैन को डायरेक्ट कह रहा हूं, एक घटिया सा इंसान उठकर माफ कर दे। अब तुम लोगों ने उस पर गुस्ताख रसूल का फतवा लगा दिया, अदालत में केस चलना चाहिए था, और तुम ही लोगों ने बाद में उसको जी, उसने माफी मांग ली। उसके बाद ये जियो टीवी, जियो वालों का और जियो न्यूज और ARY वालों का आपस में वो झगड़ा है। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने वो एक कवाली चला दी, जियो वालों ने वो एक कवाली चला दी, वो वीना मलक और उसके शोहर पर। अब ARY वाले और दूसरे चैनल्स ने ग्रुप बना लिया और उन पर गुस्ताखी, तौहीन रिसालत का या गुस्ताखी मजहब का इल्जाम लगाकर जियो न्यूज को बंद करवा दिया। 10-15 दिन, महीना बंद रहा। नवाज शरीफ ने कोशिश की कि इसको बंद ना किया जाए, मगर वो बहुत ज्यादा रफड़ पड़ा, उसकी वजह से बंद किया। उसके बाद ये अब फिर जियो न्यूज चल रहा है और जियो न्यूज ने माफी मांग ली। और भाई जो तौहीन मजहब करे, गुस्ताखी रसूल करे, और तुम लोगों की क्या औकात है कि तुम लोग उसे माफ कर दो? है कोई दीन इस्लाम में से कोई एक चीज निकाल के दे दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो माफ फरमा दें, वो उनका मामला है। आप कैसे माफ कर सकते हो? कैसे माफ करोगे आप बताएं? मैं तमाम मुसलमानों से, जो ये दानिशवार और टीवी पर जो आके ना, ये रिमशा वाले केस में एक टैंकर मौलवी ने, भयानक सा टैंकर मौलवी है, उसने क्या किया था रिमशा वाले केस, वो 8 साल बच्ची, वो 24 साल की गश्ती थी, जिसको मुल्क से निकाला गया, पहली पेशी पर ही। लानत है ऐसे मुल्क पर कि मैं कह रहा हूं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि गुस्ताख रसूल के लिए इतनी नरमी, तौहीन रिसालत के कानून में तुम्हारे लिए इतनी नरमी है। अभी थोड़ा दिन, ये परसों तरसों की बात है कि लाहौर में एक वाकया हुआ। वो एक सेंट्री वर्कर था, ईसाई चूड़ा था। उसने क्या किया कि उसने वो डब्बों में से मुकद्दस और आग के जो डब्बे खंभों के साथ लटके होते हैं, उसमें से निकाल कर मुकद्दस और आग को, यानी कि कुरान पाक के औराक और हदीस की या दीनी कुतब को निकाल कर उसने जमीन पे रखा, रख के तीली माचिस लगा दी, आग लगा दी। कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग के चूड़ों के मोहल्ले में घुस गया। अब वहां पर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मुसलमान भड़के, उन्होंने वो बंदा भाग गया। रात को इतने प्रेशर के बावजूद उसको पकड़ा। यह है पाकिस्तान का कानून। सिर्फ तुम्हें अपने इक्तदार के लिए मुसलमानों की लाशें गिरानी आती हैं, मसाजिद पर हमले करने आते हैं, मिनहाजुल कुरान पर जैसे किया। अपने इक्तदार के लिए सिर्फ यह काम कर रहे हो। और लानतियों, हुक्मरानों, अकल करो, दीन इस्लाम के लिए उठो, दीन इस्लाम के लिए उठो। ये मैं अपनी जात के लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है मुझे खत्म कर दिया जाएगा। मैंने अपने आप को यह कंफर्म कर लिया है कि मुझे या तो ख्वारिज मार देंगे, या जैसे आज मैंने सिपा शैतान का नाम लिया, ये मार देंगे, या ईसाई चूड़े मार देंगे, या मेरा मुकद्दर गुआंतानामो बे है, मुझे पता है। मगर लानतियों, तुम अकल करो, दीन इस्लाम के लिए कुछ कर लो। मैं तमाम हुक्मरानों को, तमाम मुसलमानों को यह बात कर रहा हूं कि कुछ कर लो। पाकिस्तान में भी जो गुस्ताख हैं, ये आप मीडिया पर क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर कितनी, ये अपना फेसबुक पर कितने अकाउंट्स है, यूट्यूब पर कितने अकाउंट्स है कि आप लोग इनको वॉच कर रहे हो, और इसका अभी तक कोई बदला नहीं दिया, इनको जवाब नहीं दिया। अभी वो डेनमार्क के वो बदबख्तों को, पेरिस के वो बदबख्तों को जिन्होंने वो खाके छापे, उनको मारा गया। 5 मुसलमानों ने मारा।
यहां पर सारे मुसलमान, जितने मुसलमान हैं, उनको दहशतगर्द करार दे रहे थे। मेरा बयान आया था इस मामले में कि वो दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। और मैंने ये भी कहा था उस बयान में कि सिर्फ आप 2-4 दिन में देख लोगे इसका रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ, तमाम बदबख्त चूड़े काफर इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने आप को शो किया और हमारे मुसलमान भीगी बिल्ली बन के बैठे रहे। बाद में उन्होंने हजार लाखों की तादाद में खाकों की कापियां फिर छाप दी उसी अखबार ने। तो कहां तक बर्दाश्त करोगे? आज अगर अक्सर लोग कह देते हैं, मैंने कई लोगों से सुना कि यार ये बंदा किस किस्म का मुसलमान है, ये मुसलमानों की गालियां देता है। अरे यार, मैं इस जैसा मुसलमान नहीं है जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कंप्रोमाइज कर जाए। मैं उनको मुसलमान नहीं समझता। ठीक है, मसाजिद में नमाजें पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये लोग मुसलमान, मैं इनको मुसलमान नहीं समझता। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इन जैसा मुसलमान ना बनाए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर कंप्रोमाइज कर लें, खुद ही उठ के माफियां देनी शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हकीकी मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।